जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक 2 घंटा 3 घंटा बहुत हो गया। हेलो गाइज, आप देख रहे हैं एमजे क्लास यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग के लिए क्लास 10th का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप लोग को हम दृष्टि दोष को पढ़ाएंगे। ये मानव नेत्र का एक टॉपिक है। दृष्टि दोष माने आंखों में दोष, उसको हम बताएंगे। आपको जो है दिल थाम के पूरा देखने हैं, है ना, दिल पे हाथ रख के, कहीं भाग ना जाए। ओके, तो दृष्टि दोष में जो भी कंसेप्ट इसके हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए दृष्टि दोष से 100% क्वेश्चन आएगा। 100%, 99 भी नहीं, क्योंकि ये मानव नेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर ये दृष्टि दोष होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन भी है कि नहीं, बस हम यही 2-3 बात करेंगे। तो और आप लोग को क्या करना है कि अच्छे से इसकी तैयारी करने हैं और तैयारी करके आपको एग्जाम हॉल में जाने हैं। ठीक है, तो चले हम देखते हैं सबसे पहले दृष्टि दोष होता क्या है, क्या लिखे हुए हैं। तो बुआ रे नाम से ही क्लियर है। दृष्टि माने देखना और दोष माने कमी। माने क्या, आंखों में किसी कारणवश, आंखों में किसी कारणवश सही सही देखने में कठिनाई होती है कि नहीं होती है। जब तक आपको कोई चीज अगर सही सही काम कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आप आराम से खा रहे हैं, तेल है, तेल का तेल पिए जा रहे हैं, आप बाथरूम में जाकर नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब पेट आपका सही है, लीवर आपका सही है, डाइजेशन सिस्टम सही है। लेकिन आप गए झूठो गए ना, थोड़ा सा भुजिया खाए, उसमें तेल ज्यादा था, पता चला सब ब्लॉक, तो समझ गए को कोई न कोई प्रॉब्लम है। माने कि जब तक सारी चीज, हमारे शरीर के सारे अंग सही सही काम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि आप जो है वो क्या सही है। लेकिन उसमें किसी प्रकार की कमियां आ जाती है तो उसको हम दोष कहते हैं, खराबियां कहते हैं, बीमारियां कहते हैं। तो यहाँ हमको किसमें दोष आएगा? देखने में कमी आ जाएगी। क्या चीज में? देखने में हमको अगर कमी आ जाएगी तो हम कहेंगे हमारे आंख में क्या हो गया है। देखते रहेगा रात बिरात लाइन कट जाता है, अम्मी कहते बाबा गिलास लाओ, जाते हो अब बस जाके एक प्लेट पर पाँव रख देते हो, अम्मी कहता है रतौंधी हो गया है, दिखता नहीं है। इसका क्या मतलब कि आप सही सही वो काम नहीं कर पाए, माने आपको देखने में दिक्कतें हुई, इसलिए तो आप जाके पाँव रख दिए उसमें, नहीं तो आप क्यों रखेंगे? आपको मालूम है उसमें हम खाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे आंखों में किसी भी कारणवश हो जाए, तो अगर आंख में रेटिना पर अगर नहीं बनता प्रतिबिंब, तो रेटिना से बाहर बन जाए, रेटिना से पहले ही बन जाए, तो उसका कारण है कि हमारे आंख में जो है नेत्र लेंस का बढ़ जाना, घट जाना, जो भी हो कारण। तो याद रखिएगा दृष्टि दोष का मतलब होता है ना, आंखों द्वारा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनना। इसका यह मतलब होता है आंखों द्वारा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनना। अगर आपका आंखों का रेटिना है और उस रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस वस्तु को नहीं देख सकते, और जब वस्तु को आप नहीं देख सकते तो इसका मतलब है आपके आंखों में क्या है? दृष्टि दोष है। तो सीधे भाषा में क्या कीजिएगा? तो सीधे भाषा में अगर आपको बोले कि बैठे खड़े होकर बकतूती करो, तो कहेंगे बकतूती क्या है? आंख में होने वाले खराबी को हम दृष्टि दोष कहते हैं, जिसके कारण हमको किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देख पाते। अब अगर दृष्टि दोष का बात करें तो दृष्टि दोष में एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष एक क्या होता है? निकट दृष्टि, सही है ना? हाँ सही है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है आपका
दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। उसके बाद तुम बोल सकते हो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और उसके बाद तुम कह सकते हो अबिंदुकता, अबिंदुकता। हम बारी बारी से चारों की बात करेंगे। चारों कहानी खत्म, दृष्टि दोष खत्म। तो हमको पढ़ना निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ठीक है। और याद रखना एक ऑब्जेक्टिव है जो 1 नंबर टक्सिन आएगा, स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होते हैं? 25 सेंटीमीटर। माने हमारे आंख जो है 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को क्लियरली साफ सुथरा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगी। कब? जब हमारा आंख सही होगा तब। अगर हमारे आंख में कोई डिफेक्ट है वो तो कहीं रखिए, कोई मतलब नहीं पड़ता। आंखें खराब है तो हम क्या करेंगे? ठीक है। लेकिन आंख सही है, अब 25 सेंटीमीटर से अंदर अगर हम कोई भी चीज को लाते हैं तो हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, धुंधला देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। और दूसरा है कि अगर अनंत क्या कहते हैं दूर बिंदु की बात करें, याद रखिएगा दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। हमारे आंख का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। या दोनों से एक एक नंबर टक टक पूछेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितने होते हैं? अनंत होते हैं। और हमको कौन कौन पढ़ना है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बने समझ जाओ आंख में क्या है? बीमारी है, डिफेक्ट है। ठीक है। कौन सा डिफेक्ट हो सकता है वो कारण पे डिपेंड करेगा कि आपको आखिर क्या चीज की प्रॉब्लम है, क्या हो, क्या आपके आंख में ऐसा हो गया। ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला निकट दृष्टि दोष का। ओके। तब तक आप लोग खटखट जल्दी कीजिए, आप लोग खटखट जल्दी लाइक कर दीजिए। तो कर दिए, थैंक यू। शेयर भी कर दिए। अरे वाह, बड़ा फास्ट है आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, 5G का जमाना का आदमी है, कुछ तो उल्टा पुल्टा होना भी चाहिए। सब कुछ सही होना वो भी ठीक नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष, पहली बात तो करेंगे होता क्या है। पहली बात तो हम इस लाइन में करेंगे होता क्या है। दूसरा लाइन में करेंगे कारण क्या है। तीसरा लाइन में बात करेंगे इसका डॉक्टर का निवारण क्या है। क्योंकि कारण है तो उसका निवारण भी है, क्योंकि दुनिया में प्रश्न है तो उसके हल भी होते हैं, बस खोजने की कमी होती है। देखो नाम इसका सुन, देखो क्या है? निकट दृष्टि दो। निकट है रे, निकट माने नजदीक, दृष्टि माने देखना, दोष माने खराबी। ओ सर निकट वाला खराबी नहीं, न इछरा उल्टा है। कहता है निकट दृष्टि दोष तो इछरा को दूर नहीं दिखता है। याद रखना ये कंफ्यूजन है। माने क्या? आंखों में पाए जाने वाले ऐसे दोष, आंखों में पाए जाने वाले ऐसे दोष जिसके कारण दूर रखी वस्तु, कहाँ रखी वस्तु? दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहेगा सर नजदीक का दिखाई पड़ता है, तो बाबा हम एक चर्चा किए, दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, माने निकट की दिखती है। माने हमारे आंखों में पाए जाने वाली ऐसी खराबी जिसके कारण हमको निकट तो दिखेगा, निकट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर रखी वस्तु हमको नहीं दिखती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष
कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मायोपिया। क्या बोला जाता है? मायोपिया या शॉर्ट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब इसका हम कारण की बात करें कि आखिर कारण क्या है। तो कारण पहला है कि नेत्र लेंस, हमारे आंख। अच्छा बताओ, आंख में कौन सा लेंस? एक नंबर टक्सिन, टक टक आंख लेंस। जल्दी लिट्टी चोखा कमेंट कर दो, आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। वाह, थैंक यू, सारे आदमी कमेंट कर दिए, मजा आ गया। देखेंगे उत्तल लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। हमारे आंख देख रहा है, मेरे आंख में दिख रहा है ना वाला, है ना? तो वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्या बात है, देखो बुआ सबको देखो यहाँ मुस्कुराना। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? कि हमारे आंख में ऐसे पाए जाने वाली बीमारी जो दूर रखी वस्तु हमको दिखाई नहीं, ऐसा दूर, हाँ रे दूर रखी वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? तो पहला कारण है कि नेत्र लेंस, ये जो हमारे आंख में जो लगा ना लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। पहला क्या है? करा हमारे आंख का जो लेंस है ना, इस लेंस और हमारे आंख में ही रेटिना होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो वो रेटिना और आंख का जो लेंस होता है ना, उस दोनों के बीच में अगर दूरियां बढ़ जाती है तो ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण है नेत्र लेंस का क्या हो जाना? मोटा होना। नेत्र लेंस का मोटा होना। आप जानते हो, अभी बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर नेत्र लेंस लेंस अगर मोटा होगा तो फोकस दूरी कमेगा। इसका मतलब है नेत्र लेंस का मोटा होना तो या नहीं तो हम लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, माने फोकस दूरी कम हो जाना। चल हट, तू क्या करेगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना है। कोई भी दो कंडीशन लिख देगा चलेगा, कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, दूसरा नेत्र लेंस का मोटा होना, या नहीं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। आपको सर ये कौन बात हुआ? अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो क्या खराबी आ जाएगा? हाँ बउआ, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहते सर जी सुनिए ना, आप हमें दिखते नहीं हैं। सर कहेगा क्या बोला, थोड़ा पीछे जाओ। सर आप तो और नहीं दिखते हैं, थोड़ा और जाओ ना पीछे रे। सर आप कौन है? डॉक्टर कहता बुआ तुमको हो गया निकट दृष्टि दोष। तो तुम आप चिल्लाते दौड़ोगे, हाय हमें हो गया बीमारी। तो कहेगा हाँ। तो डॉक्टर से पूछेगा सर ऐसा कौन सा कारण हो गया हमको, कौन सा कारण हो गया सर? तो डॉक्टर कहेगा सुनो, पहला कारण तो ये है कि तुम्हारे आंख का लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया। ये रेटिना जो है तुम्हारे आंख में घुसक गया, उधर दूरी बढ़ गया। दूसरा कारण है कि तुम्हारा आंख मोटा गया, माने नेत्र लेंस मोटा गया। नेत्र लेंस मोटा होने का मतलब है कि फोकस दूरी कम गया। तब कहोगे सर तो कहीं न कोई इलाज है? तो सर का इलाज तो है, लेकिन पहले पैसा जमा करना पड़ेगा। तो पैसा उसको देगा और झट से क्या लिख देंगे? चश्मा। डॉक्टर साहब को क्या होता है, घसने तो होता है, अब बस चश्मा ला के बाद भेज देगा, लूट ले रे तू। और चश्मा में आपको कहेगा सुनिए ना, इस छोरा जो है बड़ा बकलोली करता है, इसको अवतल लेंस का जो है आप क्या बना के दे दीजिए
चश्मा बना के दीजिए, दुकान वाला देखता है छोरा के बीमारी हो रो, तो इसको कौन सा लेंस दे देता है? अवतल लेंस। तो याद रखिएगा कि आपको जो है ना निकट दृष्टि दोष जो है इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है। कारण याद रखिएगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव में आपको भथेर मिलेगा, है ना, दर्जन के हिसाब से मिलेगा। तो इसीलिए इसको याद रखिएगा कि अगर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर नेत्र लेंस मोटा हो जाए तो भी उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकल दूरी कम हो जाए तो भी निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अवतल लेंस का चश्मा लग रहा है तो भी निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर रखी वस्तु नहीं दिखती है तो भी निकट दृष्टि दोष कहते हैं। माने क्या, टक सिन देखो ऑब्जेक्टिव तुमको 5-6 ऑब्जेक्टिव हम करके सामने रख दिए। हाँ, एगो तो बुआ तो मुँह के चियारे हुआ है कि हम देखिए ना आंख लेंस में हम उत्तल लेंस होते हैं। तो याद हो गया होगा। पूछता भी है 3 मार्क में क्वेश्चन पूछता ही है, निकट दृष्टि दोष क्या, इसके कारण और निवारण को लिखिए। तो हम कोशिश किए हैं तुम लोग को याद होने का और इंशाल्लाह याद हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं किधर, दूर दृष्टि की तरफ। इसका उल्टा है, पूरा उल्टा है। चलो, इसका पूरा उल्टा है। छड़ा को टांग पकड़ेंगे पलटा देंगे। तो दूर दृष्टि दोष हम देखते हैं, इसको क्या हेट्रोमायोपिया कहा जाता है। यस सर। इसको हेट्रोमायोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष, चलो थोड़ा सा इधर कर ले बात। दूर दृष्टि दोष बाबा रटना नहीं है। अगर तेरे बच्चा में कहानी सुना था, लटकला तो गिला बेटा, तो वही है, रटला था तो गिला भाई। ठीक है, तो रटिएगा, एग्जाम हॉल में भूल जाइएगा, तो रटिए नहीं, इसको क्या कीजिए, समझिए, दिल में उतरने दीजिए। दिल में उतरता है तो कुछ सोचने और समझने की शक्ति दिमाग के अंदर पैदा हो जाता है। अगर हम दूर दृष्टि बात करें तो उस हिसाब से अगर बात करें तो आंखों में पाए जाने वाले ऐसी दोष, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ऐसी दृष्टि दोष। ऐसी दृष्टि दोष जिसके कारण निकट रखी वस्तु, कहाँ रखी वस्तु, निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से, क्या हंस रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, ओकरा क्या कहते हैं, छड़ा को दूर दृष्टि दोष आ गया है। माने कि तुम गया डॉक्टर के पास और नजदीक में बैठ गया और कहते सर थोड़ा देखिए ना क्या हो गया, तो क्या कह रहे, हम सामने में बैठे हैं। सर किधर हैं, उत्तर की दक्षिण, तो कह रहे सामने में है। नहीं सर हमको बोलिए कौन बीमारी है सर, तो बोला तुमको नजदीक नहीं दिखता है रे, तो नहीं, तो बोला नहीं, तो तुमको कौन दृष्टि दोष है। अगर नजदीक नहीं दिखा तो दूर दृष्टि दोष। फिर तुम रोते हुए अम्मी के पास, अम्मी हमारा भाग लोगे, दूर दृष्टि दोष। तो अम्मी भी जाके डॉक्टर साहब थोड़ा देखिए ना सर हमारा बेटा को, कुछ तो कीजिए, कारण क्या है। तो कारण की हम बात करें, तो कारण की अगर बात करें, किस कारण से उसके बेटा के आंख में हो गया दूर दृष्टि दोष, तो पहला कारण क्या हो गया, नेत्र लेंस और रेटिना का नजदीक होना। नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। पहला कारण उसकी अम्मी को डॉक्टर बताया, सुनिए ना आपके बच्चा जो है ना उसका आंख का लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गया, 2 किलोमीटर बीच से गायब कर दिया कोई आपके बच्चे का। ठीक है, और दूसरा
थोड़ा सा मुस्कुरा रहा लो, देख रहा है रे। चलो तू लोग भी मुस्कुराओ, है ना, रो के काहे पड़ रहा है। तो नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी का कम हो जाना, और दूसरा होता है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। पतला हो जाना, पतला हो जाना का मतलब हो गया फोकस दूरी का बढ़ जाना। जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि सुनिए आपके बच्चे को फलना 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 चीज हो गया, अम्मी गाँव देहात की वो कहा जाने गई रेटिना का होता है। तो डॉक्टर से कहता सर हमारे बच्चे को रेटिना में का हो गया। अच्छा टीना नहीं पकड़ता है, तो ठीक है सर एक एंटीना लगा दीजिए, कुछ तो कीजिए हमारे बच्चे को ताकि हम दिखे, ताकि वो हमको नजदीक में आके कहे अम्मी आप हैं। तो डॉक्टर बोला सुनिए ना इसका निवारण करना पड़ेगा। तो उसकी अम्मी तैयार, वो जेबी में भर के इतना पैसा लाया, मेरा बेटा हो दुलारा हो उसका आंख खराब हो गया है ना, दहेज घट जाएगा किसी को पता चलेगा। तो वो जल्दी से क्या किया कि बोला सुनिए ना उत्तर लेंस का क्या कर दीजिए, चश्मा। उत्तर लेंस का क्या करवा दिया, चश्मा पहनवा दिया अपना बच्चा को। ठीक है, और याद रखोगे आजकल जो है ना एक चीज की पहचान है, लोगों का मानना है कि जिसको चश्मा चढ़ जाए समाज में बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, तो इसकी अम्मी ने चढ़वा दिया, अब आराम से लगन लग जाएगा, आराम से लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अब छोरा डबल बैटरी होना हो गया तो चार्ज तो ज्यादा होगा, तो चार्ज ज्यादा लगेगा तो अब दहेज भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी अम्मी जो उसको किस तरीका का लेंस लगवा दिया, उत्तर लेंस। काहे लगा दिया कि छोरा को क्या था, दूर दृष्टि। कैसे पता चला छोरा को दूर दृष्टि दोष है, तो नजदीक में जाता है तो अम्मी को देखिए नहीं पाता है। डॉक्टरों को कभी कहता है सर कहता हो, मैंने डॉक्टरों को नहीं ढूंढ पाता। तो समझ गए डॉक्टर साहब, देखे कि बोले तुमको नहीं दिखता है रे, तो नहीं सर है तुमको दूर दृष्टि दोष है चटा। इसकी अम्मी बोली तो क्या हो गया, क्या बोले। तो अम्मी बोली उसके अम्मी को देखिए आपके बच्चे जो है ना, आपके बच्चे का नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया है, कम हो गया, जिसके कारण रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो बेटा जो था वो बुझ गया क्योंकि पढ़ रहा था, लेकिन अम्मी को नहीं समझ में, वो समझा कि हमारा बेटा का टीना जो है घट गया। वो अपना बोला कि हमारा बच्चा का निवारण कर दीजिए। डॉक्टर साहब बोले कि चलो पैसा निकालो उत्तर लेंस लगाइए। तो आपको याद होना चाहिए निवारण में किसका यूज किया जाता है, उत्तर लेंस का यूज किया जाता है। ये आपका दूर दृष्टि दोष था। एक चीज याद रखना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों में से एक क्वेश्चन इस साल 2023 के एग्जाम में आएगा, तैयार रहेगा, छोड़ के आना है। क्योंकि जो चीज पढ़ के लोग जाता है वो छोड़े के आता है। ठीक है, और जो चीज नहीं पढ़ता वो चोरी करके लिखता है। तो तू खुद किया क्या, तू साल भर किया क्या, साल भर खाली लेफ्ट राइट कोचिंग में किया, जाके कचरा किया कोचिंग में। कभी तुम नहीं पढ़ा, कभी मास्टर नहीं पढ़ाए, कभी तू झगड़ा करके चला आया। लेकिन घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम वालों वैसे ही उसको लिख के आना है, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलो दो गाड़ी चला दिए, तीसरा के बाद हम चलते हैं। निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, जरा दृष्टि दोष। नाम से ही क्लियर लग रहा है, दोनों चीज की बीमारी इसमें दिखेगा। मैंने क्या छोरा का निकटों ने दिख रहा है, इन्हें लग रहा है कि छोरा होगा, निकट और दूर हमको लग रहा है बुरबा होगा। तू लोग को क्या लग रहा है, जवानी में इतनी कमजोरी नहीं होता यार, तू लोग भी याद करते हो है ना। ये तो हो सकता है ये जो 10वां इंटर का जो है उम्र, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें तो तू ना पानी में आग लगा दो यार, नहाने जाओ तो आग लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बुढ़ापा में होने वाला बीमारी है। ये अधिकांश कहाँ देखने को मिलता है, अधिकांश। अभी नहीं कि इसका मतलब है कि बउआ को नहीं होगा, ये कारण है, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अधिकांश ये कहाँ देखने को मिलते हैं, बुढ़ापे में। उम्र ढलने से, ये उम्र ढलने से, उम्र ढलने का मतलब है कि जब आपका उम्र अधिक हो जाता है
तो आपके जो है ना नेत्र, आपके आंख के पास जो एक मांसपेशियां होती है जो आंखों को पकड़ते हैं, वो क्या होता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है ना। और इस कारण से आपको जो है ना इसमें निकट रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु दोनों नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। अब तुम नाचो, बल्ले बल्ले कर, ई कौन अगला सर, निकट दूर नहीं दिखता, दूर निकट नहीं दिखता, और जिसमें दोनों नहीं दिखता वो हो गया जरा दृष्टि दोष। ठीक है, माने कि ऐसा दृष्टि दोष, हम आप इसको लिखो। अब यहाँ तो बकतूती करना पड़ेगा क्योंकि बकतूती का नंबर मिलता है, तो अब लिखो। तू लोग से ज्यादा बकतूती कोई कर लेगा, है ना। चलो, ऐसा ऐसी दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दोस्त ने लिख देना, जिसमें निकट निकट एवं दूर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है, माने धुंधला के दिखाई देता है, नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा बहुत मोतियाबिंद जैसा, मोतियाबिंद इसी का सौतेला भाई है, इसी का सौतेला भाई है मोतियाबिंद, जो बुढ़ापे में ही उम्र जब हो जाते हैं तो आंखों पर एक सफेद सा परत बन जाता है, जिसके कारण जो है ना दिखता नहीं, उजलाना शुरू हो जाता है। तो उसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके जो फिर लेंस लगा देते हैं, यही लेंस लगा देते हैं, बाइफोकल लेंस। ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसका ऑपरेशन होता है। मोतियाबिंद का सबसे सही इलाज क्या है, ऑपरेशन। ठीक है, और मोतियाबिंद भी उम्र का वो बुढ़ापे में होता ही है, सीधी बात। लेकिन ये जो है किसी में भी हो सकता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः उम्र दराज आदमी के अंदर होते हैं या बच्चे के अंदर होते हैं। आज जो 13-14 वाले होते हैं तो वो तो खतरनाक है, जो है वो सीटेट के सीडीपी में, सीटेट के जो है सीडीपी में जो है एक थ्योरी है कि आग लगा देने वाला उम्र किशोरावस्था, आंधी तूफान वाला उम्र किशोरावस्था। और आप लोग पढ़ रहे हैं, सारे किशोरावस्था के अंदर आदमी आते हैं, सारे आदमी 10 से 18 का 17 के बीच का ही है। तो आप लोग तो वैसे आंधी तूफान वाले हैं, आपको तो डरो तो दूर रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग में भी किसी को हो सकता है, ऐसा होना, बीमारियों से लोग को बचने चाहिए। तो याद रखेंगे, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट एवं दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, जरा जरा होने से लगा है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। एक कमेंट करो, जारा किसी सिनेमा में किसी एक्ट्रेस का नाम है और वो पॉपुलर सिनेमा भी है, और उसका एक्टर है शाहरुख खान। ठीक है, मुझे पसंदीदा एक्टर या नहीं एक्टर उसकी बात हम नहीं करते, मेरा फेवरेट क्या है वो मेरा पर्सनल लाइफ है। लेकिन मूवी में शायद हमको ये लग रहा है क्योंकि मूवी देखे हुए हैं ना, जारा नाम रहता है एक्ट्रेस का। तुम बताओ वो मूवी कौन है? ठीक है, और उस मूवी की एक्ट्रेस का नाम क्या हो सकता है, बताना तो हम पूछ जाएंगे। ठीक है, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार जो होता है ना, निवारण, वो बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल लेंस होता है। ठीक है, ओके। चलो, एक बच गया तुम्हारा अबिंदुकता। अबिंदुकता देख लेते हैं। बाइफोकल लेंस हो गया, तो ये होगा जरा दृष्टि दोष। इसका कोई कारण पूछ रहा है। अच्छा, बच्चा खड़ा है, जरा पूछता है, रोने होता है। इसका कारण अगर बात किया जाए तो बउआ, इसका कारण हम पहले ही बोले थे। अगर तुम थोड़ा वीडियो के पीछे ले जाओ, जहां पर हम जरा को लिखे थे, तो वहां भी बोले थे आंखों की मांसपेशियां। ये आंख है ना, ये आंख वैसे जाकर नहीं ना के ले लिए घुसा दे ले, ऐसे तो किए नहीं होंगे।
आंख भी तो एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी मांस के द्वारा जो लगा करके लटका हुआ है। नहीं तो ना घुसा गोटी की तरह घुसा देते थे, ना झुकने के बाद गिरियो नहीं जाता, फिर निकालते फिर मजा आता आगे रहता खतरनाक लगता देखने में ना। मैंने ऐसे करता था, रे गोटी गिर गया रे, फिर उठा के लगा मजा। लेकिन अल्लाह ने सब कुछ का जुगाड़ दिया, उसको एक मांसपेशियों से लगा के रखा, और वही मांसपेशियां जब कमजोर हो जाती है, ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष होता है, याद रहेगा, ठीक है। अगर वो मांसपेशियां, अगर आपको ये भी लगेगा कि अगर आप मांसपेशियां कमजोर हो जाए तो आपने इसे झुके तो, लेकिन आपको आंख लटका लटका सा लगेगा, लेकिन निकलेगा नहीं, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बंद ही होती है, बस उसमें थोड़ा सा जिससे समझने क्षमता घट जाती है। माने कि आंख अपने आप फोकल लेंथ नहीं बढ़ा सकता, नहीं घटा सकता, बेचारा बीच में फंसा रहेगा, ना करता रहेगा। लेकिन जैसे उसको बाइफोकल लेंस लगाएंगे, बुरा तो जवानियों से ज्यादा देखेगा, अरे तू रे, अरे वाह, खतरनाक हो जाता है। तो उसको हम बाइफोकल लेंस कहते, ओके। और एक बच गया तुम्हारा अबिंदुकता। ये अबिंदुकता बीमारी भी बड़ा गजब की बीमारी है, और ये कोई कॉमन नहीं है, और ये बीमारी हो भी जाए तो कोई बड़ी बात परेशानी की भी नहीं है कि सर अब ये बोले बीमारी परेशानी का घर होता है। वो अबिंदुकता जो है ना, तुमको मालूम होना चाहिए। आंख के बारे में बताएंगे तो बताएंगे हमारे आंख में क्या होते हैं, रॉड होते, रॉड लगा होता है, अल्लाह रॉड लगा के भेजा है तेरे आंख में। उस रॉड को हम शंकु कहते हैं, कौन शंकु छर, ठीक है, शंकु छर होते हैं हमारे आंख में, जो रंगों के प्रति क्या होता है, संवेदनशील। देखता है आंख, देखता है, अरे छरा लाले लाल पहनने छो है, क्या बात है रे, होता है ना। तो कैसे लाल कैसे बुझ गया, छरा लाल पहना है, अच्छा नाक से सुना है, तो सुन के थोड़ा रंग पता चलेगा। माने कि आंख देखा तो बताया हम क्या है, लाल है। माने आंख देखता है तो कहता है कि काला है, आंख देखता है तो बोलता है कि क्या ब्लू है, नीला है, ऑरेंज है, जो भी हो, पीला येलो जो भी हो। तो आंख देखने से बताता, आंख में कुछ तो ऐसा सिस्टम अल्लाह सेट किए हुए हैं जिसकी वजह से हो रहा है। तो कोई कोई इंसान ऐसा होता है जिसको बनाने टाइम में अल्लाह ना छोड़ देते हो या कमियां रख देते हो, अल्लाह बेहतर जानते हैं, है ना। वो किसी न किसी वजह से उसके आंख के जो रेटिना होते हैं, उस आंख में वो छर नहीं होता है। अब ने अब अपने आंख को निकाल के ढूंढने लगना, कहाँ गया छर, थोड़ा देख के ना निकाल के, वो आप ऐसा नहीं करें, वो आंख वाले डॉक्टर सर्जरी करके कर सकते हैं, आप खुद से नहीं घुसा लीजिएगा, न गए देखते हैं। ये सब कुछ नहीं करने आंख के साथ, बस थ्योरी पढ़ने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में नहीं फिर जाने हैं। हाँ, खोजबीन शुरू, देखते हैं अपने प्रैक्टिकल, ये सब कुछ नहीं करने हैं, ये सब डॉक्टरों का काम है, ठीक है। तो जब आपके आंख में एक विशेष जो रंग के प्रति जो संवेदनशील क्षर होते हैं वो अनुपस्थित हो, नहीं हो, तो आप रंग में विभेद नहीं कर सकते, और रंग में विभेद नहीं कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं, ओके। 2 नंबरी क्वेश्चन है, अच्छा सा। रेलवे में सबका एग्जाम में जो ड्राइवर सबका एग्जाम देने जाता है, तो उसमें तो सिग्नल का बहुत सारा जरूरत होता है, तो उसमें आपको जो है क्या किया जाता है, आपको अबिंदुकता को चेक किया जाता है, ओके। लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट यही 3 है जो हम आपको क्या कर दिए हैं, करवा दिए हैं। और आप लोग का बात करना है कि हमने तो पढ़ाया, मेहनत किया, अब आपका मेहनत है कि खट सिन क्या करना, लाइक को टैप करके और शेयर कर देना, ओके। और अच्छा लगे तो एक बार ने 5 बार सब्सक्राइब करना है, उसी को बार बार टिप सब्सक्राइब, फिर आंसर, फिर सब्सक्राइब मार के 5 बार सब्सक्राइब मारना, तब उठना है, ठीक है, खुशी से, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो के साथ। ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहिए मेरे साथ, थैंक यू।